T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश ने अब आईसीसी को आंख दिखा दी है और बोल दिया है कि हम खेलें या ना खेलें, हमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। 4 ही ग्रुप है और तीसरा ग्रुप है बांग्लादेश, जो कह रहा है कि हमारे मैचेस श्रीलंका में करो। द मोमेंट आप बांग्लादेश के मैचेस करोगे तो सारा ग्रुप आपको मूव करना पड़ेगा। जो शर्मनाक है वो ये कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी की बात कर रहे थे, उसी दिन बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना कर दिया था। उनको जो है फाइनेंशियल लॉस होगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हमें एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने वाला है। जो नुकसान होगा खिलाड़ियों को होगा, हमें नहीं होगा, क्योंकि हमारी चीजें पहले से तय है। पाकिस्तान ने तो यहां तक बोल दिया है कि अगर वो सेमीफाइनल और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो उसके मुकाबले भी श्रीलंका में ही कराए जाए, भारत में हम नहीं खेलेंगे। और अब बांग्लादेश भी अड़ गया है कि हमको भारत में नहीं खेलना, हमारे खिलाड़ी वहां सुरक्षित नहीं है। कि भाई हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, हम बांग्लादेश में या श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेंगे, क्योंकि भाई आपका श्रीलंका वहीं खेलेगी, श्रीलंका में पाकिस्तान वहीं खेलेगी और बांग्लादेश भी वहीं खेलेगी। ये भारत की कूटनीतिक ताकत को सीधा सीधा चोट पहुंचाने वाला है। ये बिल्कुल वही स्थिति है जो कभी श्रीलंका और पाकिस्तान को झेलनी पड़ी थी। तो क्या भारत अपने छुटभइये कथावाचकों के चक्कर में अपनी वैश्विक साख को दांव पर लगाने को तैयार है? स्टैंड है, बट यार फिर वही बात आ गई ना, अब फिर कैसे करेंगे वर्ल्ड कप, हम कैसे करेंगे कॉमन। ओके जी, एक दफा फिर से रिएक्शन वीडियो और वही रोना धोना पुराना भारतीय मीडिया का चले जा रहे हैं। और मेरी भी मजबूरी है, मैं क्या करूं, जब ये रोना धोना बंद नहीं कर रहे तो मैं इनके रोने धोने पे रिएक्शन देना कैसे बंद कर दूं। वैसे सच्ची बात ये है कि काफ़ी वीडियोस मैंने इसके ऊपर बना दी हैं। सिर्फ मैं दिखाने का मकसद ये है कि जितना लाइट लिया था भारत ने इस मुद्दे को लेके कि कोई बड़ी बात नहीं है, बांग्लादेश नहीं आता ना आए, भाड़ में जाए और पता नहीं क्या कुछ। और अब उनका अपना मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश कह रहा है भाड़ में जाए वर्ल्ड कप और भाड़ में जाए सारा कुछ, हमने भारत नहीं जाना। तो उनका स्टांस बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है। और इंडियन मीडिया जो है, सोशल मीडिया खास तौर पर, वो अभी तक उसी सदमे में है। और क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ऐसा हुआ और बांग्लादेश किसी भी वजह से अगर वर्ल्ड कप से बाहर चला गया तो वर्ल्ड कप खराब हो जाएगा। और आपको पता है कि मेज़बानी क्योंकि भारत के पास भी है और श्रीलंका के पास भी है। तो अब अपडेट्स ये हैं कि ग्रुप चेंज करने की बात हो रही है। कल जो आईसीसी के साथ सिटिंग हुई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, उसमें एक प्रपोजल ये भी डिस्कस हुआ है कि बांग्लादेश का अगर कोई ग्रुप चेंज कर दिया जाए, ऐसे ग्रुप में डाल दिया जाए जिसके ज़्यादातर मैचेस ऑलरेडी श्रीलंका में हो और कुछ मैचेस और मूव करके ये मुद्दा यहीं पे ख़त्म किया जा सके। एक ऑप्शन डिस्कस हुई है, लेट्स सी कि अब उस पर कितना अमल होता है। फिलहाल आज की वीडियो इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था। अब रिएक्शन टाइम है, तो रिएक्शन देखते हैं कि भारतीय मीडिया किस तरीके से इस मुद्दे पे चिकन लेकर गेम्स हम कैसे करेंगे ओलंपिक्स। भाड़ में जाए T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश ने अब आईसीसी को आंख दिखा दी है और बोल दिया है कि हम खेलें या ना खेलें, हमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। बांग्लादेश वाकई काफी बदतमीज हो गया है। बांग्लादेश भूल गया है कि वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, वो बड़ा बोर्ड नहीं है। अब लगातार आईसीसी को वो हेकड़ी दिखा रहा है। पहले कहता है कि भारत में आके मैं मैच नहीं खेलूंगा, फिर ये होता है कि आईसीसी हमारे मैचेस को शिफ्ट कर दिया जाए। आईसीसी कुछ शर्तें रखता है, तो अब ये कहा जाता है कि भाड़ में जाए वर्ल्ड कप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बांग्लादेश खेले या फिर ना खेले। दरअसल 2 ऑप्शंस है बांग्लादेश के पास, या तो आईसीसी की बात मान ले या फिर अपने पॉइंट्स छोड़ दे। लेकिन इन सब के बाद उनको जो है फाइनेंशियल लॉस होगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हमें एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने वाला है। जो नुकसान होगा खिलाड़ियों को होगा, हमें नहीं होगा। अपनी बात नहीं बता रहे, अगर बांग्लादेश नहीं आया तो हमें कितना लॉस होगा ये नहीं बताएगा, क्योंकि हमारी चीजें पहले से तय है। जो कमाने वाले वो तो आता ही रहेगा, तो हम खेलें या फिर ना खेलें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नुकसान जो है खिलाड़ियों को होगा, बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि पैसा मिलता है, ये शायद चीजें भूल गए हैं। लेकिन अब अगर इनके वित्त समिति के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हमें तो फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे। लेकिन अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलता है तो यहाँ पे आईसीसी की भी बेइज्जती होगी, बीसीसीआई की भी बेइज्जती होगी और बांग्लादेश की कहीं ना कहीं जीत हो जाएगी।
ये है असल मुद्दा। मान गया भैया कि अगर बांग्लादेश अड़ा रहा तो फिर बीसीसीआई की भी बेइज्जती होगी, फिर आईसीसी के लिए भी कोई इतनी अच्छी खबर नहीं होगी। और अभी वीजे, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, वीजे अभी फंसे हुए हैं उन प्लेयर्स के जो दूसरी टीमों में खेल रहे हैं, लेकिन उनका पाकिस्तान ओरिजिन है। वो उन प्लेयर्स को अभी ये वीजे नहीं दे रहे। उसमें इंग्लैंड की टीम के प्लेयर्स भी शामिल हैं, आदिल राशिद जैसे प्लेयर शामिल हैं, बहुत सारे बड़े नाम शामिल हैं। तो अभी उस मुद्दे को लेके अगर इन्होंने देरी दिखाई तो हो सकता है इंग्लैंड भी कहते कि भैया हमारे मैचेस श्रीलंका शिफ्ट कर दो। जी याद रखें। तो आपको क्या लगता है, बांग्लादेश जो है उसे वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या फिर नहीं खेलना चाहिए? हालांकि बांग्लादेश एक जिद कर रहा है और जिद कहीं ना कहीं उसकी लाजमी भी है। सिक्योरिटी रीजन जब भारत कह सकता है कि हमें पाकिस्तान में जाने में खतरा है, तो बांग्लादेश भी तो यही कह रहा है। अब आईसीसी इस पे क्या विचार करता है तो देखना होगा। लेकिन चलिए, अच्छी बात है कि इन्होंने कंक्लूजन में अच्छी बात की है। मैं बिल्कुल इनको शाबाश भी देता हूँ और बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ इनकी इस बात को कि जब भारत कह सकता है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, मसले हैं, ये हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत को भी पता है, भारतीय इंडिपेंडेंट मीडिया को भी पता है जो न्यूट्रल है, कि ये एक लेम एक्सक्यूज होता है हमेशा, और ये बेसिकली पॉलिटिकल मोटिवेटेड नैरेटिव होता है जो कि भारत की तरफ से हमेशा यूज होता है। और उसका नुकसान चाल चली भारत ने और फंस गया खुद। चाल क्या चली कि जी हाइब्रिड होगा, पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे जब पाकिस्तान होस्ट कर रहा था। अब क्योंकि बारी है भारत की, तो अपने ही ट्रैप में फंस गया है। ठीक है ना, ये क्लियर कट मैसेज है, हम नहीं खेलेंगे विश्व कप तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा और आप भाड़ में जाइए। ये एक तरीके से बयान से साबित हो। और फजीहत करवा दी है भारत की। मतलब हिंदू मुसलमान की सनक में देश की लंका लगा दी। आपको बता दें कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप भारत में न खेलने पर अड़ गया है। उसने साफ साफ बोल दिया है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी है, हम इससे समझौता नहीं करेंगे। बांग्लादेश के अनुरोध पर आईसीसी ने कहा था कि उसे अपने मुकाबले भारत में ही खेलने होंगे, लेकिन अब बांग्लादेश ने फिर से लिखकर भेज दिया है कि भारत हमारे लिए एक सुरक्षित देश नहीं है, हम नहीं खेलना चाहते। पाकिस्तान ने तो यहां तक बोल दिया है कि अगर वो सेमीफाइनल और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो उसके मुकाबले भी श्रीलंका में ही कराए जाएं। भारत जस्ट इमेजिन, भारत होस्ट है, भारत समझता है कि वो दुनिया का सबसे क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से पावरफुल बोर्ड है या मुल्क है। अब ये वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची और फिर वो जीती और फिर फाइनल खेला, तो इस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत में नहीं हो पाएगा। ये था वो ट्रैप जो पाकिस्तान के लिए खोदा था और आज भारत खुद फंस गया। समझने की जरूरत है। आगे सुनिए, सही बात कर रहे हैं। हम नहीं खेलेंगे और अब बांग्लादेश भी अड़ गया है कि हमको भारत में नहीं खेलना है, हमारे खिलाड़ी वहां सुरक्षित नहीं है। यह भारत जैसे बहुलतावादी देश के मुंह पर, विविधतावादी देश के मुंह पर तमाचे की तरह है। क्या बात है, मैं कह रहा हूँ जी, सलूट है आपको। कम से कम सच तो बोल रहा है ना बंदा, अपने पर्सपेक्टिव में कम से कम एक सही बात तो कर रहा है कि भाई आपने अपने ही मुंह पे तमाचा मार दिया, आपने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ा मार दिया। दूसरों के लिए बुरा सोच रहे थे, भुगतो तो मजे करो, गुड, अच्छी बात कर रहे कि दो देश जिनका जन्म ही भारत की कोख से हुआ है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई हमारे साथ लड़ी, जिनके साथ हमने सामूहिक स्वप्न देखे थे, वो भारत को एक दुश्मन देश की तरह देख रहे हैं। ये शर्मनाक है और जिन लोगों के दबाव की वजह से यह हुआ है वो इससे कहीं ज्यादा शर्मनाक है। ये इन लोगों की वजह से जो हिंदू मुस्लिम का ड्रामा चलाए जा रहे हैं भारत में और लड़वा रहे हैं और सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, और आज भी बहुत सारे मुसलमान, इवन पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में, तो इन जैसे ये जो पंडित हैं, ये जो वहाँ के हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाला माइंड सेट है, इनका असल झगड़ा है। इन्होंने बांग्लादेश से भी असल झगड़ा कराया कि जी हिंदू मारे जा रहे हैं। तो ये असल गेम है। वो जो नफरत और वो नफरत का बयानिया, वो अब गले पड़ रहे हैं भारत के, और मैं इन साहब को सल्यूट मारता हूँ कि वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर और राम भद्राचार्य जैसे लकड़बग्घों की वजह से लकड़बग्घे पूरी दुनिया में
भारत की किरकिरी हो रही है। जो शर्मनाक है वो ये कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी की बात कर रहे थे, उसी दिन बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना कर दिया था। लेकिन साहब, बात केवल खेल की नहीं है। एक देश के तौर पर भारत की दुनिया में साख की है। नरेंद्र मोदी इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं करते, यह बात सच है, लेकिन इससे इसकी अहमियत कम नहीं हो जाएगी। भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की जब तब दावेदारी पेश करता रहा, लेकिन अफसोस की बात है कि भारत के सबसे निकटतम पड़ोसी ही उसके हाथों में नेतृत्वकर्ता नहीं देखते। न बांग्लादेश, न पाकिस्तान और यहां तक कि नेपाल जैसा बित्ते भर का देश भी नहीं। कम से कम इन 3 देशों में भारत के खिलाफ आंधी चल रही है। अब देखिए कि किस अब ये पॉइंट मैंने एक वीडियो में किया था, तो कुछ कमेंट्स आए थे मुझे भारतीय दोस्तों के, और वो कह रहे थे आपको तो नेपाल का कुछ पता ही नहीं है, हमारे तो उनके सब मामला बड़े अच्छे चल रहे हैं। ये मैं तो नहीं कह रहा भाई, ये आपके ही भारतीय सहाफ़ी हैं जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपके पड़ोसी किसी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो सारे गलत हों, आप अकेले ठीक हों। इसका मतलब ये है कि फसाद की जड़ आप है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम के नेतृत्व की दावेदारी की सबसे बुनियादी शर्त होती है अधिकतम बहुपक्षीय सहयोग का स्वाभाविक माहौल और सांस्कृतिक रूप से समावेशी देश, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला। नरेंद्र मोदी की राजनीति ने तो समावेशी को सिरे से जलाकर ही खाक कर रखा है। अगर बांग्लादेश जैसे मित्र देश भारत से दूरी बनाते हैं तो संदेश जाता है कि भारत किसी भी तरह की उदार वैश्विक भूमिका के लिए फिट ही नहीं है। यह भारत की कूटनीतिक ताकत को सीधा सीधा चोट पहुंचाने वाला है। यह बिल्कुल वही स्थिति है जो कभी श्रीलंका और पाकिस्तान को झेलनी पड़ी थी। तो क्या भारत अपने छुटभइये कथावाचकों के चक्कर में अपनी वैश्विक साख को दांव पर लगाने को तैयार है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, और उसी पे लगा हुआ है। और हम तो बकौल आप लोगों के दुश्मन देश होने के बावजूद आपको बता रहे हैं कि भाई सुधर जाएं, अच्छे बच्चों की तरह रहें, अच्छे तरीके से रहें, अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें। ये पंगेबाजी, ये फसाद फैलाना, ये टेररिज्म फैलाना, ये नेगेटिव माइंडसेट पैदा करने की कोशिश करना थ्रू गोदी मीडिया, फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसा फ्लॉप शो करना, फिर उसमें मार खाना और उसको भी फिर कभी मानना कभी ना मानना, तो ये बेसिकली दोनों देशों की जो आम जनता है उनको किसी कठिन में डालने के बराबर है। तो यही हम समझा रहे हैं कि भाईजान बस कर जाओ, गोदी मीडिया और मोदी साहब की नाजी अप्रोच से बाहर निकलो। बाहर देखो दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है, दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है। अमेरिका जैसे देश ने आपको धक्का मार दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि आप तो वाकई पावरफुल हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जो आपने शुरू किया था उसके बाद तो आपको मुंह कोई नहीं लगा रहा। उसके बाद क्रिकेट देख लें, यहाँ बांग्लादेश जैसा मुल्क जो सदियों से आपके साथ खड़ा था, क्योंकि आप सो कॉल्ड, वो कहते हैं बगल में छुरी मुंह में राम राम टाइप, आप उनके साथ लगे रहे, उन्हें भी लगा कि आप उनके दोस्त हैं। तो अब जब आप एक्सपोज हुए तो बांग्लादेश जैसा मुल्क भी आपको धुतकार रहा है। तो कुछ आखिरी इनके 2 जुमले सुनते हैं, उसके बाद ये वीडियो समाप्त करते हैं। पीसीबी को यह यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह है कि दे वांट टू रूइन दिस वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। बस ये वाला मैंने सुना हुआ है, मेरी हो गई बस। आप पता नहीं कौन लोग हैं, आपको बर्बाद करने पे सारे मुल्क तुले में, आप तो दूध के धुले हैं, आपने तो कुछ भी नहीं किया है। तो भाई अपनी, जैसे ये पिछले 2 भाइयों ने कम से कम अपनी गलती मानी है कि गलती हमारे एंड से है, तो बाकी मीडिया को क्या मुसीबत पड़ी है। बहरहाल ये वाले साहब जो हैं ये तो रोना धोना ही करेंगे कि हम सत्ती सावित्री, हम नेक परवीन, पाकिस्तान गलत, बांग्लादेश गलत, नेपाल गलत, सब गलत, अमेरिका भी अब गलत, हम बिल्कुल साफ हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमारे मोदी ने कुछ नहीं किया, हमारे गोदी मीडिया ने कोई नफरत फैलाने में किरदार अदा नहीं किया, हम बिल्कुल सुपर परफेक्ट। वीडियो देख लिया आपने, मैं तो देखें रिएक्शन देता हूँ, हमारे भारतीय दोस्त कमेंट करते हैं खास तौर पर जब, तो वो उल्टा मुझ पर ही सवाल उठाते हैं, तो भाई मैं खुद से क्या बोल रहा हूँ।
मैं तो इनकी आपके भाइयों की बात पे तबसरा कर रहा हूँ, अपना रिएक्शन दे रहा हूँ। और मेरी रिएक्शन पे आपको तकलीफ है, उनके उठाए हुए सवालों पे या पॉइंट्स पे आपको कोई गैरत या शर्म नहीं आती। तो कम से कम हक की बात के ऊपर अगर आप लबैक नहीं कह सकते तो कम से कम नेगेटिव बातें तो मत फैलाएं। अगर हाँ करने की हिम्मत नहीं है तो ना भी मत करें, फिर चुप कर जाए। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन जो मैंने देने की कोशिश की। अब तो सच्ची बात है, इस पे हंसी भी नहीं आती। इतनी बार इनकी ये फजूल ये खास तौर पर ये जो भी स्क्रीन पे इन लोगों की लॉजिकल गुफ्तगू सुन के कान पक चुके हैं। आप अपनी राय देना चाहें कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ रहिए खुश रहिए, अपना बरकरार रखिए।